इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजीव कुमार को झटका लगा है। गिरफ्तारी पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। 7 दिन का तहफ़्फ़ुज़ राजीव कुमार को दिया गया है। सीबीआई की तहवील की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। सीबीआई ने राजीव पर शवाहिद मिटाने और जांच में ताउन न करने का इल्जाम लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कानून के मुताबिक काम करने को कहा है। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजीव कुमार के ताल्लुक से। राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गिरफ्तारी पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। 7 दिन का तहफ़्फ़ुज़ राजीव कुमार को दिया गया है। सीबीआई की तहवील की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। सीबीआई ने राजीव पर शवाहिद मिटाने और जांच में ताउन न करने का इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कानून के मुताबिक काम करने को कहा है। और सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे राजीव कुमार के ताल्लुक से, आखिरकार उनकी मुसीबतें बढ़ गई। 7 दिन के लिए सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल उनको सीबीआई के हवाले नहीं किया गया है आजम। उनको 7 दिन का समय दिया है ताकि वो 7 दिन में जो अपनी लीगल रेमेडीज है, यानी कि जो कानूनी रूप से जो उनको रास्ता जो वो यूज करना चाहते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। उनको फिलहाल एक प्रोटेक्शन अगर माना जाए फौरी रूप से तो कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था सीबीआई को कि वो फिलहाल इस मामले में उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन हटा लिया है। लेकिन 7 दिन का समय दिया है राजीव कुमार को ताकि वो अपने बेल को लेकर या अपने से संबंधित जो कानूनी पहल है वो जो निचली अदालत में है वहां पर अपील कर सके। तब तक सीबीआई इस पूरे मामले में जो कानूनी रूप से उनके पास रेमेडीज है वो इसका प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से अगर बात करें तो राजीव कुमार की मुश्किलें आने वाले दिनों में हो सकता है बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको 7 दिन का समय दिया है और इसी बीच सीबीआई की उस अर्जी को मंजूर भी कर लिया है, जिस अर्जी में सीबीआई ने कहा था कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को वेकेट किया है और यह कहा है कि 7 दिन के भीतर अब राजीव कुमार अपनी रेमेडीज का प्रयोग करें और वो जो कंसर्ट कोर्ट है वहां अपील करें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका राजीव कुमार के लिए जरूर माना जाता है, लेकिन फिलहाल 7 दिन तक सीबीआई उन्हें अभी टच नहीं करेगी। अगर 7 दिन के भीतर उनको निचली अदालतों से जमानत मिल जाती है तो फिर ठीक है, और अगर जमानत 7 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से सीबीआई उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। सुशील, एक चीज और यहां पर देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी कहा है कि कानून के मुताबिक काम करने के लिए कहा है, तो इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? इसका मतलब यह है कि राजीव कुमार के मामले में अगर सीबीआई को यह लगता है कि राजीव कुमार इस पूरे मामले में आरोपी हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है। एफआईआर के बाद उनको एज अक्यूज्ड बना सकती है, चार्जशीट फाइल कर सकती है। ये तमाम चीजें जो है कानून के हिसाब से वो सीबीआई कर सकती है। आजम, चलिए सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।